अच्छा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप लोगों ने किस तरह से नंबर ऑफ थिंग्स हैं जिनमें कौन कौन सी फॉर्म हम लोगों ने यूज़ करनी है, कौन सी हमारे पास बेस्ट स्ट्रेटजीज हैं जिनके मुताबिक हम बेहतरीन नंबर गेन कर सकते हैं। उसमें से मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, फिर हम आगे मूव कर देंगे। आज हम लोगों ने कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना है। कम्प्लेक्सिटी, और इसमें देखना है कि कॉम्प्लिकेशंस टेंसेस में कैसे आती हैं और आप उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ टॉप 100 रूल्स को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने पढ़ा कि जब भी, याद रखें, प्रेजेंट के केसेस में, प्रेजेंट खास तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूस के केसेस में, अगर आपका सेंटेंस जो है उसके लास्ट पे नाउ का वर्ड इंडिकेशन हुआ है, ये सिग्नल वर्ड्स आ रहा है, तो आपने फोर्थ फॉर्म यूज करनी है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। एट प्रेजेंट आ जाए फिर भी फोर्थ फॉर्म, एट दिस मोमेंट आ जाए फिर भी फोर्थ फॉर्म, इन दीज डेज आ जाए फिर भी फोर्थ फॉर्म, राइट नाउ आ जाए फिर भी फोर्थ फॉर्म। फिर हमने देखा कि अगर एक्टिवर्स के केस हो और उसमें इज ए मार, वाज वर या विल शेल यूज हो और प्लस विल शेल के साथ बी लगाओ, बट इट मस्ट बी इन एक्टिव वॉइस, तो हम इनके साथ क्या यूज करते हैं? फोर्थ फॉर्म। फिर हमने देखा कि देयर आर द सम सर्टेन वर्ड्स, जो कुछ खास वर्ड्स हैं, अगर हम इन वर्ड्स को डिस्कस करें और ये सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव हो, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है इनसे पहले टू ना लगाओ, तो अगर इनसे पहले टू नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है ये अकेले सिर्फ बेस फॉर्म के तौर पर खुद आ रहे हैं, तो इनके बाद हमेशा हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। देन वी डिस्कस अबाउट द फील लाइक। फील लाइक इज द लैंग्वेज रूल, कि जब भी आप फील प्रॉब्लम लैंग्वेज में फील लाइक पढ़ते हैं तो इसका मतलब है जी चाहना। तो फील लाइक के बाद हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फोर्थ फॉर्म, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड इवन आफ्टर दैट फेल्ट लाइक, आप उसको माजी में लेके जा सकते हैं और माजी में जाकर भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, तो फोर्थ फॉर्म अगेन यूज होगी। अगर फील लाइक के बाद हम टू लगाएं तो लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते नॉर्मली। विद अ व्यू टू, और मैंने आपको बताया था कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिनके साथ हम टू के साथ फोर्थ फॉर्म लगा सकते हैं। नॉर्मली तो हमने ये पढ़ा कि टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, लेकिन विद अ व्यू टू फोर्थ फॉर्म, लुकिंग फॉरवर्ड टू फोर्थ फॉर्म। विद अ व्यू टू का मतलब था इस नजरिए के साथ, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब था मुंतजर होना। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा कि वाइल, आफ्टर, वाइल के बाद आप फोर्थ फॉर्म यूज करें, आफ्टर के बाद फोर्थ फॉर्म यूज करें, बिफोर के बाद फोर्थ फॉर्म यूज करें, फॉर के बाद फोर्थ फॉर्म यूज करें। अगर बिफोर और आफ्टर कॉम्बिनेशन के टेंसेस में आए हुए हैं तो देन देयर इज नो नीड टू यूज फोर्थ फॉर्म, वो एक डिफरेंट केस है। ऑफ के बाद फोर्थ फॉर्म यूज करें, इन के बाद फोर्थ फॉर्म यूज करें, एंड देन बाय से पहले फोर्थ फॉर्म यूज करें और बाय के बाद फोर्थ फॉर्म यूज करें। तो अभी हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करने लगे हैं कि हमने किस तरह से अपने कंडीशनल को डिस्कस करना है। ठीक है, आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि क्योंकि हमारे एग्जाम में, खास तौर पे रीडिंग के एग्जाम में, देयर आर सो मैनी ग्रामेटिकल रूल्स एंड आइडियोलॉजीज कि हमने उनको सॉल्व करना कैसे। हमें पता तो हो गया हमें कि ये जो रूल्स पड़े हुए हैं ये कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे कंडीशनल। कंडीशनल हमारे पास होते हैं नॉर्मली, अगर देखा जाए तो ये होते हैं तकरीबन 4 टाइप्स के, जिसमें एक जीरो कंडीशनल होते हैं, एक कंडीशनल फर्स्ट कंडीशन यानी पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, लेकिन हम सिर्फ यहां पे पढ़ेंगे 3 कंडीशंस। ठीक है, जिनकी हमें काफी जरूरत है। फर्स्ट कंडीशन में हमारा फॉर्मूला आता है इफ प्लस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, एंड देन सिंपल फ्यूचर, देन सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। अच्छा, सिंपल फ्यूचर, अब यहां पे देखिए सिंपल प्रेजेंट का आप लोगों को खुद ब खुद फॉर्मूला पता होना चाहिए। इफ का मतलब है अगर, यानी ये कंडीशन है, तो सिंपल जो प्रेजेंट है उसमें V1 प्लस एस या ES की हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का मतलब है कि इजमआर के साथ भी हम सॉल्व कर सकते हैं और V1 प्लस SES का एडिशन भी कर सकते हैं, और हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस भी किया था। क्योंकि V1 के साथ SES का एडिशन हम उस वक्त करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, वो सिंगुलर होगा। ठीक है फहद, तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ फिर वर्ब भी सिंगुलर लेके आते हैं। और व्हाट इज द सिंगुलर वर्ब?
हमने उसके लिए एक इक्वेशन बनाई हुई थी कि हमारे पास अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब भी सिंगुलर लेके आएंगे, जिसको हम एस बी कहते हैं, एस 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 बी, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो हम सिर्फ वी वन यूज करेंगे, ऐसे ही है। और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर के लिए या फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है विल या शेल। अब शेल का कॉन्सेप्ट तो वैसे खत्म हो गया, सिर्फ इन पाकिस्तान चल रहा है, बट लेट्स सी, हम इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर आप विल ही यूज कर सकते हैं, देयर इज नो मिस्टेक्स। तो अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करते हो, अगर आप सख्त मेहनत करते हो, कंडीशन क्या है कि अगर आप सख्त मेहनत करते हो। वर्क देखिए जरा, वर्क हार्ड, वर्कड हार्ड नहीं उसने कहा, वर्क हार्ड का है, तो इस मीन दैट दिस इज गोइंग टू बी V1 फर्स्ट फॉर्म। वर्क नहीं कहा ना, वर्कड अगर होता तो वो पास्ट फॉर्म होती, सेकंड फॉर्म होती, जो कि हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। अब यहां पे अगर हमारे पास सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता, ही शी इट, या कोई सिंगुलर नाउन होता, तो देन हम क्या करते, हम इसके साथ एस का एडिशन कर देते, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि हमने अपने फॉर्म ऑफ वर्ब का लास्ट वाला लेटर देखना होता है। अगर लास्ट वाला लेटर इस रेंजेस में आ जाए, कौन सी रेंज, ए ई आई ओ यू फॉर वॉवल प्लस एस एच एस डबल एच सी एच एक्स जी ईटीसी वगैरह, तो हम उसके बाद ई एस इन्वॉल्व कर देते हैं, अगर नहीं तो फिर एस, बट ओनली इन विच केस, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के केसेस में, प्लूरल में तो हमें इसकी टेंशन होती नहीं ऑब्वियसली। सो अगर हम यहां पे देखें, अगर हमारे पास पहले सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट डेफिनेट, तो नेक्स्ट हम क्या लेके आएंगे, फ्यूचर या सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। तो उसको मैंने फॉर्मूला पहले लगाया हुआ, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल पास। अब गौर करें, मैंने विल के साथ कौन सी फॉर्म यूज की है, फर्स्ट फॉर्म, इट्स मीन दैट फॉर्मूला कंप्लीट है। तो अगर हम लोग कंडीशनल लिख रहे हैं या इसी तरह हमें रीडिंग में ऑप्शंस आती हैं, अब वो रीडिंग में ऑप्शंस में क्या करता है, फॉर एग्जांपल वो एक पैसेज को लिख रहा होता है, पैसेज को लिखते हुए वो अपने एक पार्ट में से ऑप्शन छोड़ जाता है, जिस तरह हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे 4 ऑप्शंस आ जाती हैं। अब 4 ऑप्शंस तो हमारी तभी सही होंगी ना अगर हमें पता होगा कि मैंने किस टेंस के मुताबिक अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करके लेके आना है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट इक्वेशन, कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे टेंस कैसे हैं, मैंने उनको किस तरह से बेहतर अंदाज में परफॉर्म करके दिखाना है, ठीक है। इज इट ओके मैम, आपको यहां तक कोई इशू तो सिर्फ आपको ओके। लेट्स हम अब पढ़ने लगे, ये हमने पढ़ा फर्स्ट कंडीशनल, अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशनल यानी टू एंड कंडीशनल, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, टू एंड कंडीशनल। अच्छा, टू एंड कंडीशनल में और फर्स्ट कंडीशनल में देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, सिर्फ एक स्लाइड से डिफरेंस है कि हमने प्रेजेंट से पास्ट में मूव कर जाना है। कैसे, देखिए सबसे पहले हमारी कंडीशन वहीं पे रहेगी, प्लस अब सिंपल प्रेजेंट है तो हम किस में आ जाएंगे, सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में। और नेक्स्ट में हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा वुड प्लस V1। अब क्वेश्चन ये है कि वुड के साथ हम V1 क्यों यूज कर रहे हैं। याद रखें, जब हम प्रेजेंट में होते हैं तो हम आने वाले फ्यूचर का सोचते हैं, अगर हम माजी में हैं तो हम उस फ्यूचर का सोच रहे हैं जो गुजर चुका है। तो आप वुड के साथ V1 इसलिए अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज दिस वाज द फ्यूचर ऑफ इमेजिनेशन, ये वो फ्यूचर है जो आप तसव्वुर कर सकते थे, अब आपके हाथों से ये निकल चुका है, इट हैज गॉन आउट ऑफ योर हैंड्स, ठीक है। देखें, अगर मैं ये कहता हूं सेम सेंटेंस को अगर मैं रिपीट कर देता हूं, इफ यू वर्कड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है ना, सिंपल पास्ट, तो हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुम मेहनत करते यानी सख्त मेहनत करते, यू वुड पास, तो तुम कामयाब
हो जाते या पास हो जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम मेहनत करते हो तो कामयाब हो जाओगे, मैंने ये कहा कि अगर आप मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। इट्स मीन दैट कि दिस इज ऑल अबाउट पास्ट, और हम पास्ट के ही फ्यूचर की बात करें कि वो तुम्हारा फ्यूचर भी बना होता, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगर हम अक्सर फॉर एग्जाम्पल कहते हैं अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता। इफ आई हैड फॉर एग्जाम्पल, वो अगर फर्दर पास में जाए, सिंपल अगर मैं कहूँ इफ आई वर्कड हार्ड, अगर मैंने मेहनत की होती आई वुड पास, तो मैं पास हो जाता। तो समथिंग लाइक दिस। तो आपने हमेशा याद रखना है सेकंड कंडीशनल में हम टू एंड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, जिसको पास्ट फॉर्म, और सेकंड उसके पार्ट में हम वुड के साथ V1 यूज करते हैं। इसमें किसी को कोई इश्यू? अब हम लोग इसी में डिस्कस कर लेते हैं थर्ड कंडीशनल। और थर्ड कंडीशनल क्या है? थर्ड कंडीशनल में हम देखेंगे कि हमने कौन सा जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। देखें, इफ वैसे ही होगा, हम जाएंगे नेक्स्ट में। अब ये देखें, यहां पे हम पास्ट परफेक्ट यूज कर देंगे। मैं जरा शॉर्ट करके लिख रहा हूं, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, प्लस हम वुड, यानी पास्ट परफेक्ट के बाद हम कॉमा इन्वॉल्व करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू ज्वाइन द टू टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी विल इन्वॉल्व, यहां पे हम थर्ड फॉर्म इन्वॉल्व करेंगे। पुट द थर्ड फॉर्म, द रीजन इज वी आर गोइंग टू कंप्लीट एन एक्शन। अब यहां पे देखिए, पहले हमने कहा अगर तुम सख्त मेहनत करते हो तुम कामयाब हो जाओगे, फिर हमने कहा अगर तुमने सख्त मेहनत की होती तुम कामयाब हो जाते। अब यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं, फर्दर पास्ट में चले गए मजीद, अगर तुम सख्त मेहनत कर चुके होते तो तुम पास हो चुके होते। अब ये डेकेड्स अगो की बातें हैं, यानी 10 साल 20 साल कोई पुरानी बातें हैं। तो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब वुड हैव के साथ हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। ये सेम फार्मूला यहां पे अप्लाई होगा। फर्ज करें हम इसी सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को ही आगे मूव करते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो। यहां पे उसने सेकंड फॉर्म अप्लाई की, वहां पे उसने फर्स्ट फॉर्म, यहां पे हम क्या उनसी फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं? थर्ड फॉर्म। और आपको पता है थर्ड फॉर्म अकेली कभी आ सकती है? मैम आपके ख्याल में थर्ड फॉर्म अचानक से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, यानी विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब? तो सिर्फ थर्ड फॉर्म अकेली यूज की जा सकती है। तो फहद, बाकी लोग सब नहीं। याद रखिए, थर्ड फॉर्म हम अकेली यूज नहीं कर सकते, हम हमेशा उसके लिए हेल्पिंग वर्ब की सपोर्ट लेते हैं, चाहे वो पास्ट में है, चाहे वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत कर चुके होते, हम कॉमा इन्वॉल्व करेंगे, यू वुड हैव पास्ट, तो तुम पास भी हो चुके होते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, अगर आप तुम सख्त मेहनत कर चुके होते तो तुम पास भी हो चुके होते। ठीक है, ये हमारे पास है कंडीशनल। जस्ट लुक एट इट जस्ट फॉर द 30 सेकेंड, ताकि आपको थोड़ा ऑब्जर्व हो और इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं।